हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। हम लोग देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 9। इसमें हम लोग को देखना न्यूमेरिकल। अभी पिछला जो वीडियो है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे, वहाँ जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले लिया जाए कि जो नीट 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी चूंकि लास्ट पॉइंट हम लोग पिछले लेक्चर में जहाँ तक पढ़े हुए हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ठीक उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। क्या आया था आइए देखा जाए। क्या आया था? एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, एक LCR सर्किट लगी हुई थी, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, और इस तरह से सर्किट बनी हुई है। डायग्राम दिया हुआ था, पेपर में आपके डायग्राम बना हुआ था, और यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ था। यहाँ दिया है 40 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ था, यहाँ पर दिया है 40 वोल्ट, और यहाँ पे दिया था 10 वोल्ट। 10 वोल्ट दिया था। ये है क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पर केवल वोल्टेज भी दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन का पूछा है व्हाट इज इम्पीडेंस। व्हाट इज इम्पीडेंस, ओके। चलिए अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया था उन लोगों ने। जो भी क्वेश्चन दिया था, बनाया था, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर 40 वोल्ट और यहाँ पर भी 40 वोल्ट। क्लियर? तो अभी हम लोग लास्ट में जो पढ़े थे 400 वोल्ट था ना वोल्टेज। तो वो क्या था? VL वोल्टेज था 400 और VC था 400। तो जब VL और VC दोनों बराबर होते हैं तो आप जानते हैं कि जब VL इक्वल टू VC ना, तो हम लोग कहते हैं कि रिजोनेंस है। और ऐसे समय में जब रिजोनेंस हो जाता है, ऐसे समय में Z की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम। और वो किसके बराबर हो जाती है? केवल R हो जाता है। यदि कहीं VL और VC रहा होता, दोनों बराबर, VL और VC बराबर रहा होता, तो हम लोग कहते हैं कि Z मिनिमम R के बराबर होगा। अब ये बात और है कि यहाँ पर L दिया नहीं है, R दिया नहीं है, यहाँ पर C का मान भी नहीं दिया हुआ, तो Z आप वैसे निकाल नहीं सकते। अदरवाइज आप कहते कि Z बराबर कितना है, तो आप आंसर मारते R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तब एक फार्मूला लगाते। लेकिन चूंकि देखिए L दिया नहीं है, R दिया नहीं है, C दिया नहीं है, ये फार्मूला लागू नहीं होगा। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए तब आपके पास सॉल्व करने का दो तरीका है। Z बराबर या तो VRMS अपॉन IREMS हो, नो प्रॉब्लम, तभी सॉल्व हो जाएगा। या तो कहिए कि Z बराबर V0 अपॉन I0 हो, तो ये दोनों या तो ये रहे या तो ये रहे, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तब यहाँ से आप निकालें, चूँकि अब यह वोल्टेज दिया हुआ है ना। अब देखने से लग रहा है कि 40 वोल्ट या 40 वोल्ट, तो देखिए तुरंत यदि बच्चा देखेगा तो तुरंत स्टूडेंट जो भी देखेगा तो कहेगा 40। यदि ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। अभी पिछला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या किए थे आप कि हम लोग लिए थे VL बराबर 400 वोल्ट और VC बराबर भी लिए थे 400 वोल्ट। तो क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में STP से P100 फिजिक्स, ओके। चलिए बेटा, तो अब इसको कैसे करोगे? हाँ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से सॉल्व करिए, देखिए आ रहा है। Z का मान निकालना आपको सब बता दिया आपको। चलिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा, तो यहाँ ये है VL, ये है आपका VL, और ये क्या है आपका VC, और ये क्या है VL, ये क्या है VR, ये दिया हुआ है। चूंकि रिजोनेंस नहीं है, कन्फर्म हो गया कि रिजोनेंस नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में बात और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? कि दिया है क्वेश्चन में, कहीं पर नोट कर लीजिए, दिया है क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इक्वल टू दिया है 10√2 एम्पियर। एक चीज़ ये भी दिया, करंट ना, एम्पलीट्यूड भी दिया था। यानी कि चार चीज़ें दी हुई हैं। VL दिया है, VC दिया है, VR दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है। हाँ, चाहिए तो फिर से निकाल दीजिए। नीट 2021 हो गया।
चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपका ये, सबसे पहला पॉइंट आप ये देखेंगे कि सर्किट जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि इम्पीडेंस है कि नहीं। इम्पीडेंस कब होगा? जब वी एल और वी सी दोनों आपस में बराबर होंगे तब इम्पीडेंस होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इम्पीडेंस है या नहीं है। तो क्या इम्पीडेंस है? क्या रिजोनेंस है? पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे पहले? रिजोनेंस है या नहीं। तो क्या रिजोनेंस है? नो। तो चूंकि रिजोनेंस नहीं है तो अब V का मान निकालेंगे। रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है? रिजल्टेंट वोल्टेज, व्हाट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज? आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे कि व्हाट इज द वोल्टेज। चलिए वोल्टेज कितना है? V बराबर क्या लिखा जाए भाई? अंडर रूट, हाँ बोलिए जल्दी, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, देयरफॉर V इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू रखिए। वी आर 40 माइनस वी आर का होल स्क्वायर ना बेटा, 40 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वी एल माइनस वी सी 40 माइनस वी सी 10 होल स्क्वायर। कितना है V की वैल्यू? 40 1600 प्लस 900 कितना हो गया? अंडर रूट 2500 इक्वल टू 50 वोल्ट। नाउ द क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर ये है कि जो आप निकाले हैं वो क्या आया है। ये V नॉट है कि VRMS है? जल्दी से नोट करिए अपना, राइट द पॉइंट। जो आपने भी निकाला वो V नॉट है यानी कि पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है, या कि VRMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है? जल्दी बोलिए क्या है वह। चूँकि रीडिंग है या ना 40 वोल्ट, जब तक ये न कहा जाए कि पीक वोल्टेज इतना है, यदि कह दिया गया कि पीक वोल्टेज इज 40 वोल्ट तो आप मान लेंगे V नॉट है। यदि कुछ नहीं दिया है, कह रहा है कि रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 40 वोल्ट, तो आप उसको VRMS मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? तो यू हैव टू टेक दैट VRMS। ओके, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर ऑलवेज शोज VRMS, रीडिंग ऑफ द अमीटर ऑलवेज शोज, रीडिंग ऑफ द मीटर ऑलवेज शोज व्हाट IRMS। तो VRMS और IRMS जो भी रीडिंग होती है किसी चीज़ की, वह हमेशा रूट मीन स्क्वायर करंट या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होती है। और V नॉट जो पीक वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको निकालनी होती है। यानी कि आप जो देखते हैं पीक वैल्यू आपको नहीं दिखती है, आप इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं आप ना, वर्चुअल वैल्यू। तो आप इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू आप निकालते हैं, यानी जो रीडिंग होती है वो होती है, और पीक निकालना होता है। कैसे, किस फार्मूले से? तो चलिए मैं आइए बता रहा हूँ। हाँ, तो ये रीडिंग आपने डायरेक्ट वैल्यू रखा है ना, तो ये क्या आया है आपका? जल्दी बोलिए क्या आया, जल्दी बोलिए। VRMS, VRMS इज 40 वोल्ट, क्योंकि वो रीडिंग दी हुई है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पीक वैल्यू है। यदि पीक रहता तो वह पीक होता ही है। परिणाम क्या हुआ, आंसर क्या हुआ तब? अब हमको पीक दिया, देखिए अब यहाँ पर, अच्छा, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिया है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मीन्स पीक करंट। तो आपको क्वेश्चन में, चूंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है I नॉट 10√2 एम्पियर दिया हुआ है, तो जब I नॉट, या तो देखिए अब, या तो पीक वाला फार्मूला आप लगाएंगे, देखो बेटा, या तो आप पीक वाला फार्मूला लगाओगे या तो RMS वाला फार्मूला लगाओगे, दोनों में से। तो VRMS रहेगा तो IRMS चाहिए, और यदि पीक होगा तो पीक चाहिए। तो चूंकि आपको पीक दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर भी पीक निकालना होगा वोल्टेज का। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन हियर? तो V नॉट विल बी हाउ मच? तो चूंकि 50 वोल्ट तो आपका क्या है, 50 वोल्ट क्या है आपका? चलो तो पहले फार्मूला लिख दो कि VRMS बराबर होता क्या है? V नॉट बाई √2 होता है ना। तो V नॉट बराबर कितना हो गया, बोलो बेटा? V नॉट बराबर VRMS इंटू √2 हुआ, हो गया। चलिए, तो V नॉट बराबर कितना हुआ? VRMS का मान तो अभी भी निकला कितना, 50 √2। ओके, दिस इज द वैल्यू। अच्छी तरह से समझिएगा सब कुछ, बहुत ही कन्फ्यूजनल होता है कहाँ पर वो पीक है कि RMS है।
ये डिसाइड करना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बेटा, तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, एकदम से सीधा पॉइंट है। यदि वह रीडिंग है, कीप इन माइंड, अच्छी तरह से नोट करिए, यदि वह रीडिंग है तो वह हमेशा आरएमएस होगा, और यदि वह पीक नाम से दिया है पीक क्वेश्चन में तो वह पीक होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक, पहुँचे सब लोग? चलो आगे बढ़िए। चले, तो जब अब हमको आई नॉट भी पता चल गया और वी नॉट भी पता चल गया, अब आप अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है आप वहाँ से दे सकते हैं ना। रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से दे दीजिए फटाफट। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हुआ? तो वी आर एम एस मीन्स जेड बराबर कितना हुआ? तो जेड इक्वल टू, हाँ हम लोग वी पीक वैल्यू निकाले हम लोग ना, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये हुआ। देयरफॉर जेड इक्वल टू वी नॉट 50√2, आई नॉट इज व्हाट? आई नॉट 10√2, 10√2, क्लियर? कैंसिल हो जाएंगे दोनों। जेड बराबर कितना हो गया? 5 ओम। दिस इज द आंसर, 5 ओम। हाँ, अब ये चीज़ ध्यान दें कि जो हम लोग का इक्वेशन होता है बेटा, आई बराबर क्या कहते हो? आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी इक्वल टू क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। तो याद रहेगा कि इसमें आई है ना, आई, और इसमें है वी। ये आई क्या है और वी क्या है? ये क्या है बेटा? दोनों क्या होते हैं? इनको कहते हो पीक वैल्यू, बोलते हो ना पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कहिए, या तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ध्यान रहिए कि क्यों? क्योंकि देखो अभी इसी साल जब पूछा तो पीक वैल्यू नाम नहीं लिया, एम्पलीट्यूड नाम करके पूछा, उसका नाम एम्पलीट्यूड रख करके पूछ दिया। ठीक, तैयार हो गया? फर्स्ट क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये था इस साल का। तो फाइनल आंसर किस पे निशान माना था हमको? 5 ओम। तो अब देखिए वहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 5 ओम भी दिया है, 5√2 ओम भी दिया हुआ है। सीधी गलत होने की चांस है कि नहीं? यदि एक का आरएमएस रख दीजिए और एक का पीक रख दीजिए तो अभी आ जाएगा 5√2, और या तो 5√2 आ जाएगा, नहीं तो 5/√2 आ जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ कौन सा शब्द दे करके पूछेगा क्वेश्चन में, यही तो सीखना है। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ टाइम और इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ 5 प्लस है, और यहाँ पर इसके सामने -5 वोल्ट बेटा। और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। कह रहा है कि वोल्टमीटर कितना रीड करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। बस इतना ही दिया है, इसी तरह का डायग्राम दिया है और किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो और वहाँ पूछ रहा है कि वोल्टमीटर आपका कितना रीड करेगा। हाँ बोलो जल्दी, वोल्टमीटर कितना रीड करेगा बेटा? सीधा सा दिख रहा है, आंसर एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ये कैसा वैल्यू है? ये वैल्यू देखिए कैसी है, ये वैल्यू है 5 वोल्ट है ना, ये वैल्यू 5 वोल्ट, ये पीक वैल्यू है, स्क्वायर वेव है, और ये पीक वैल्यू है। तो यदि हमको बताना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो V नॉट है वो है 5 वोल्ट, V नॉट है 5 वोल्ट, इन हुआ। देखिए V नॉट है 5 वोल्ट, तो VRMS कितना हो जाएगा? तो VRMS बराबर कितना हो जाएगा? V नॉट
बाई रूट टू मीन्स कि VRMS इक्वल टू 5 बाई रूट टू वोल्ट। ओके, दैट विल बी द आंसर। क्लियर हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ अगला क्वेश्चन, चलिए हाँ अभी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर और भी देखा जाएगा। बहुत जो सिंपल पहले क्वेश्चन है उनके पहले सॉल्व करिए। नेक्स्ट सपोज करिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको कहीं पर दिया हुआ बेटा v इक्वल टू, आपको कहीं दिया हुआ है v इक्वल टू 200 साइन 400 पाई टी, ये कहीं पर दिया हुआ 400 पाई टी। क्लियर। और आपसे पूछ रहा है अभी इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द VRMS वैल्यू। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, बहुत सिंपल सी बात, जल्दी आंसर निकालिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी और इसका VRMS वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। और तीसरा क्वेश्चन और लिख दीजिए कि लेट इम्पीडेंस इज 20 ohm, what will be reading of ammeter। हाँ क्वेश्चन मारिए जल्दी, फटाफट सॉल्व करिए। क्या क्या दिया है आपको, कहीं पर किसी सर्किट में वोल्टेज, अब पूरा बेटा क्वेश्चन लिखेंगे तो लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो कहीं पर भी किसी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज 200 साइन 400 पाई टी, कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इसका VRMS का मान बताओ, और फिर कह रहा है कि लेट इम्पीडेंस यदि 20 ओम हो तो बताओ कि रीडिंग अमीटर की रीडिंग क्या होगी। जल्दी बोलिए फास्ट। मीन्स कि यदि इसका डायग्राम बना दिया जाए तो डायग्राम बना के दिखा दो। यहाँ पर यह AC एलिमेंट है बेटा, यहाँ AC एलिमेंट लगा हुआ है ना, एलिमेंट्स, यहाँ AC एलिमेंट लगा हुआ है, ये अमीटर है। यहाँ पर इस पर हाँ यहाँ पर सप्लाई है जो दिया हुआ है, और यहाँ पर वोल्टेज बताया जा रहा है। क्या बताया गया बेटा, देखो वोल्टेज, तो जो V अप्लाई किया गया है V इक्वल टू कितना है 200 साइन 400 पाई टी। ये है क्वेश्चन आपका। हाँ अब ये अमीटर है, ठीक, और यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर लगा हुआ है V। हाँ इसकी आपको रीडिंग बतानी है VRMS। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पूछ दिया हूँ इस तरह से, तो आपको इसकी रीडिंग बतानी है और इसकी रीडिंग बतानी है, अमीटर की रीडिंग बतानी है। क्या करेंगे, हाँ ट्राई टू डू, कोशिश करिए, इसे निकालिए तुरंत, फास्ट क्या, बहुत आसान है सब कुछ। हो गया, चलिए मैं सॉल्व करूं, आ जाओ। तो सबसे पहला काम पूछा है कि फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। जानते हैं कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो तुरंत अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिएगा। अब जहाँ पर होता है V0, देखिए जहाँ पर होता है V0 वहाँ इसमें कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। चलिए यानी कि पीक वैल्यू निकल गई पहले ही। तो और VRMS कितना होता है, तो आपको पता है कि VRMS बराबर क्या होता है, तो VRMS बराबर 200 अपॉन क्या √2। हाँ बहुत ही आसान सब कुछ। देखिए तो VRMS बराबर 200 अपॉन, नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे हो जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा √2, 2 से कैंसिल करिए तो VRMS बराबर कितना हो जाएगा 100 √2 वोल्ट।
हो गया, एक आंसर आ गया। चलिए अगला आंसर देखिए, VRMS आ गया आपका, इसका रेटिंग पूछा है तो इसकी रीडिंग आ गई। हो गया। चलिए अब जैसा देखिए, अब क्या पूछ रहा है, इसमें इसका रीडिंग पूछ रहा है, अमीटर का रीडिंग पूछ रहा है बेटा। चलो आ जाओ देखो, तो अब हाँ फ्रीक्वेंसी भी पूछा गया है। चलिए अब देखिए ओमेगा टी, जहाँ आपके इक्वेशन में साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, जहाँ पर आपका ओमेगा टी है वहाँ पर देखिए उसमें क्या है, तो ओमेगा टी आपका किसके बराबर है, देखिए ओमेगा टी आपका किसके बराबर है, 400। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक वही प्रोसेस देखिए आपको करना है वैसे ही। ओमेगा बराबर 2πf इक्वल टू कितना आया, 400 पाई, पाई से पाई हटा दीजिए, 2f बराबर कितना हुआ, 400, f बराबर कितना हुआ, 200 हर्ट्ज। ये आंसर आ गया। तो आपने VRMS निकाल दिया और ये निकाल दिया। अब बात रही किसकी, अमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो जानते हैं कि अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन क्या, अपॉन Z। तो IRMS बराबर कितना होगा, ये रीडिंग VRMS की वैल्यू चाहिए हमको। VRMS आप निकाले हुए हैं 100√2, तो 100√2 अपॉन क्या, अपॉन Z। Z आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो 20 से कैंसिल हो गया 5, तो क्या आया, IRMS इक्वल टू कितना हुआ, 5√2 एम्पियर। दिस इज द आंसर। चेक करिए अपना आंसर, चेक करिए, चेक करिए यहाँ पर बेटा, IRMS कितना हुआ, 5√2 एम्पियर, 5√2 एम्पियर। हो गया। चलिए और आगे अगला क्वेश्चन लिया जाए। हो गया सबका, चेक करिए फास्ट, जल्दी जल्दी अपना करिए सॉल्व। हाँ बिल्कुल एकदम इनिशियल से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को। पहले एक V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी क्या होता है, पहले इस इक्वेशन को ही समझिए कि ये है क्या, V0 क्या है, VRMS क्या है, V0 क्या है ना, इन सारी चीज़ों पहले समझना है, तब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व किया, अगला क्वेश्चन लेते बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाँ अगला क्वेश्चन लिया बेटा। एक यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू द 20 वोल्ट टू ऑपरेट ये डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी कि जो कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, तो चलिए तो मैं क्वेश्चन नोट कर दूँ। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट क्या कर रहा है, ए ट्रांसफार्मर यहाँ पर शब्द लिख दीजिए कि ट्रांसफर, फिर से लिख देता बेटा ये लाइन कि ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 20 वोल्ट टू ऑपरेट ए डिवाइस, टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, to operate a device of resistance 20 ohm, okay 20 ohm, assume the efficiency is 80%। कह रहा है क्वेश्चन में कि assume the efficiency is 80%। efficiency कितनी है, 80%। what will be current drawn by the primary ना, तो कह रहा है कि what will be current
ड्रॉन बाय प्राइमरी। ओके, हाँ सॉल्व करिए। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये सब बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा ना, क्वेश्चन होते हैं, बस तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में। चलिए क्या कह रहा है, ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। चलिए आप कोशिश करिए तब मैं बताऊं। हाँ एक बार आप देखिए जल्दी से। ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट टू ऑपरेट a device of the resistance 20 ohm. Assume the efficiency is 80%. What will be the current drawn by the primary coil? मीन्स कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्राइमरी आईपी का मान आपसे पूछ रहा है, आपसे आईपी की वैल्यू पूछी जा रही है। हो गया? मैं करूं? चलिए अब मैं कर रहा हूं। हाँ मेरे करने के पहले आप जरूर एक बार कोशिश करिए, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए आइए मैं शुरू कर रहा हूँ ना। हाँ आप अपना आंसर मिलाइएगा, क्या किया आपने, अपना आंसर मिलाइएगा। चलिए कह रहा है कि ये चीज़ तो पहले आप ये देखिए कि ये ट्रांसफार्मर कौन वाला है, यह स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है ना। डिटेल इसका पहले सीखिए क्या है डिटेल। हाँ एग्जाम में तो सीधे आंसर निकालना है, वहाँ ये सोचना ही नहीं है कि क्या है, वहाँ पे तो सीधे बस ये आंसर कैसे आएगा फास्ट। तो चलिए, तो अब यह 200 वोल्ट को 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो देख रहे हैं क्या दिया है, प्राइमरी का मान कितना, वीपी बराबर कितना दिया, देखिए 200 वोल्ट दिया है। वीएस कितना दिया जा रहा है, 20 वोल्ट दे रहा है। तो वीपी दिया है 200 वोल्ट, वीएस दिया है 20 वोल्ट। और टू ऑपरेट डिवाइस रेजिस्टेंस, और सर्किट में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ, आर बराबर 20 ओम की रेजिस्टेंस लगा हुआ सर्किट में। एज्यूम द एफिशिएंसी, आपको इफिशियंसी दे रहा है, मीन्स कि ईटा की वैल्यू दे रहा है 80%, एफिशिएंसी 80% है। व्हाट विल बी द करंट ऑन बाय द प्राइमरी में आईपी का मान आपसे पूछ रहा है ना, आपसे आईपी की वैल्यू पूछी जा रही है। हो गया? चलिए आईपी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि आईपी का मान कितना है। आइए हाँ एक बार कोशिश कर लीजिए, आप कर लिए हैं। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। देखो तो चूंकि यहाँ पर सर्किट में इस क्वेश्चन में आपको वीपी दिया है, वीएस दिया है, आर दिया हुआ है, यानी कि सर्किट जो बाहर लोड लगा हुआ है वो आर दिया हुआ है। तो आर दिया हुआ है, क्लियर, और ईटा की वैल्यू दी हुई है, आईपी का मान दिया हुआ है। ठीक, इफिशियंसी होती क्या, पहले तो ये देखिए कि इफिशियंसी क्या होता है। तो इफिशियंसी कहीं पर आउटपुट पावर अपॉन क्या, इनपुट पावर होता है बेटा। इफिशियंसी ईटा बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो ईटा की वैल्यू कितनी आई, पावर, आउटपुट पावर क्या होगा, वीएस गुणे आईएस होगा ना। आउटपुट में, ट्रांसफार्मर के आउटपुट में वोल्टेज सेकेंडरी का वीएस, करंट सेकेंडरी का आईएस इंटू और क्या, और प्राइमरी में क्या हुआ, वीपी इंटू आईपी। ये हो गया ना। चलिए अब जा देखिए क्या करेंगे। अब इसके बाद आपको ईटा की वैल्यू दी हुई है 80%, तो ले लीजिए। देखिए 80% मीन्स 80/100 इक्वल टू वीएस की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, वीएस इक्वल टू 20 वोल्ट। तो 20 हो गया, 20 दिया हुआ। और आईएस तो आईएस की वैल्यू, हाँ एक सेकंड क्या क्वेश्चन देखें क्या और दिया था। हाँ बेटा, ये जो आर है ना, ये सेकेंडरी का बेटा दिया हुआ। तो आप ऐसे करेगा कि रेजिस्टेंस आप सेकेंडरी कर दिया, ये 20 ओम दिया बेटा, ये डिवाइस, हाँ देखो बेटा यहाँ पर नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। जैसे कैसे क्लियर, देखिए ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट टू ऑपरेट
ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो ये देखिए दर्शाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है बेटा। ये कैसे यह समझेंगे कि यह देखिए कैसे समझेंगे कि रेजिस्टेंस किसका है। कुछ ऐसा तो दिया ही नहीं है कि प्राइमरी का और सेकेंडरी का, ऐसे क्वेश्चन आता है और एग्जाम में ऐसे ही ना 1 सेकंड के लिए फंसता है वो ना, तुरंत ही थोड़ा सा शब्दों का ऐसा होगा शब्द कि वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे जल्दी से कि वो क्या है। तो देखिए साफ कहीं नहीं दिया है कि ये जो 20 ओम है जो रेजिस्टेंस है वो प्राइमरी का है कि सेकेंडरी का है, लेकिन अब थोड़ा पढ़ने से क्लियर होगा। कैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। ए ट्रांसफार्मर डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, 200 वोल्ट को नहीं प्राइमरी पर लगाएगा तो 120 वोल्ट में बदल देता है। टू ऑपरेट यानी कि बाहर जो सेकेंडरी में लगा है कि डिवाइस को लगी हुई है, और कह रहा है कि डिवाइस ऑफ द रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी कि सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है वो 20 ओम। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये क्या है, ये RS लगा हुआ है, या हम लोग क्या बोलते हैं लोड बोलते हैं ना, RL बोलते हैं। जो सेकेंडरी में लगा रहता है वह RL होता है, लोड होता है वह। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये दोनों चीज़ें पता है हमको, तो हम IS का मान तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो IS में सेकेंडरी में करंट निकाल दो। तो पहले चलिए 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट मिल रहा है उसको सेकेंडरी में, और रेजिस्टेंस कितना है वहाँ पर 20। IS कितना आया सेकेंडरी में, कितना आया IS 1 एम्पियर। तो सेकेंडरी में करंट वाली है 1 एम्पियर। तो अब देखिए सेकेंडरी में करंट वाली, और यहाँ पर क्या है ईटा बराबर VS इंटू IS। तो IS का मान रखिए 1 एम्पियर अपान क्या, अपान बेटा VP इंटू IP। तो VP की वैल्यू ले लीजिए यहाँ से। VP देखिए VP का मान है 200 वोल्ट, ये हो गया 200 वोल्ट गुणे IP। ओके, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, इसका ये तो यहीं से हट गया, 2 जीरो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 1 जीरो इसका आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो आया कितना, IP का मान कितना आया देखिए, तो IP बराबर आया 1/8 एम्पियर। मीन्स क्या, मीन्स कि 0.125 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फैंटास्टिक, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपको सीखना है, प्रैक्टिस उसकी करिए। जैसे अब यहाँ पर है तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुरंत लिख करके उसको प्रैक्टिस करिए कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलता अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हाँ एग्जाम में आया हुआ है किसी। चलिए देखिए बेटा क्या है वो, ये किस तरह से कॉइल दिया हुआ, इस तरह से कॉइल दिया हुआ, ठीक, और ऐसे डिजाइन बनी हुई है, एक कॉइल बना हुआ इस तरह से। हाँ मेरे साथ करिए तुरंत, फास्ट जल्दी से करें। जो मैं क्वेश्चन लिखूं आपका तुरंत ही सॉल्व हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरह से दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरह से दी हुई है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम। और इससे जो फ्लक्स लिंक है ना, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल फाई इक्वल टू 6t² + 7t + 5 ना मिली वेबर दिया हुआ, मिली वेबर। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी ना, आपसे पूछा बेटा कि व्हाट विल बी करंट I, व्हाट
व्हाट विल बी करंट, व्हाट विल बी करंट आई। ओके, आई का मान आपसे पूछ रहा। हाँ, और ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि कुछ भी वैल्यू है, ऑप्शन जो दिया हुआ है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के साथ ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, यानी कि आपको क्लॉकवाइज होगा कि उतना ही वैल्यू क्लॉकवाइज भी दिया है, उतना ही वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ट्राई टू डू। कोशिश करिए, सॉल्व करिए। कर रहे हैं? करिए 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 फास्ट उसको, वहीं पर वीडियो रोक दीजिए, करिए उसको। हो गया? चलिए अब मैं कर रहा हूँ, आप अपना मिलाइए। अब आइए कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन अभी देखिए, जानते हैं कि आपको बताना है कि करंट क्या होगा। यदि हमको करंट कैसे पता चलेगा, आई बराबर वी अपॉन आर दिया हुआ है, आई इक्वल टू वी अपॉन EMI का क्वेश्चन है बेटा ये, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, यही है ना, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी हमको वी का मान पता चल जाता तो, और आर का दिया ही है तो हम आई का मान बता देते, बस एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का क्वेश्चन था यह। लेकिन वोल्टेज तो दिया नहीं है, वोल्टेज तो आपको निकालना है ना, और एक ऐसा वोल्टेज है इंड्यूस्ड वोल्टेज है, यानी कि वी बराबर आपका मॉड ई बराबर क्या आया, तो वी बराबर कितना हुआ, वी बराबर कितना हुआ, डी फाई बाई डी टी, जानते हैं क्योंकि ई बराबर क्या होता बेटा, ई बराबर क्या होता, मॉड की वैल्यू कर रहे देखें तो डी फाई बाई डी टी होता, यही पड़ेगा ना बेटा पीछे, अब पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ आपका तैयार होगा। तो v बराबर कितना हो गया, d बाई डी टी, आप फाई का मान रख दीजिए, देखिए फाई कितना है, 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 5, क्या, मिली वेबर, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो v बराबर कितना पाए आप, डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करिए, डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा भी कहीं पर भी डाउट है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन बेटा ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर है, हाँ जो 1D है ना, 1D मोशन, तो 1D मोशन के किसी पार्ट में देखिएगा तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहाँ पर लास्ट वाला जो पार्ट उसका होगा तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही गजब का सब कुछ सिखाएगा बेटा, तो आप थोड़ा भी डाउट है तो वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा ना डिफ्रेंशिएशन। ओके, क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स न्यूमेरिकल, AC का न्यूमेरिकल, अल्टरनेटिंग करंट का न्यूमेरिकल, ये किसका है, EMI का क्वेश्चन आ गया बीच में आया एग्जाम में। तो V बराबर कितना हो बेटा, डिफ्रेंशिएट करिए इसको, कितना हो गया 12T। हाँ, और ये बात और है बेटा, यहाँ पर देखो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये टाइम भी दिया हुआ है, देखिए टाइम यहाँ छूट रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट एट यहाँ पर शब्द लगा दीजिएगा, एट T इक्वल टू 2 सेकेंड ना, तो T इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा हुआ। चलिए तो V बराबर, हाँ सॉल्व करिए इसको, 12T प्लस कितना हुआ, T के डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 1 तो 7 इंटू 1 यानी कि 7 इंटू 7 प्लस 5 कांस्टेंट है, उसमें T है नहीं तो हो गया 0, कितना आया, मिली वेबर, नहीं तो ई हम लोग निकाले हैं ना बेटा, तो आगे हम लोग का मिली वोल्ट, क्या मिला हम लोग को, मिली वोल्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चूंकि समय का मान दिया है T बराबर 2 सेकेंड, तो V का फाइनल वैल्यू कितना हो गया, तो V की फाइनल वैल्यू हो गई 12 इंटू क्या 2 प्लस 7, तो V बराबर कितना हो गया 24 प्लस 7, V इक्वल टू 31 मिली वोल्ट। तो दिस इज द आंसर, V का मान आ गया, लेकिन V तो पूछा नहीं है, पूछा तो व्हाट विल बी द करंट एट T इक्वल टू, है ना, तो अब देखिए I बराबर कितना हुआ 31 अपॉन 10 ओम है, 10 ओम हो गया क्या, मिली एम्पियर, मीन्स I बराबर 3.1 मिली एम्पियर। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, हो गया। आ जाइए, अब बात रही कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे मान लीजिए अब 2 चीज़ें यहाँ पर पूछ दिया है,
क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लीजिए कि आपने साल तो कर लिया बहुत अच्छा ना, जैसे मान लीजिए कि साल तो आपने कर लिया बहुत अच्छा, लेकिन डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया, तो वहाँ क्लॉकवाइज भी दिया है और एंटी क्लॉकवाइज भी दिया हुआ है, तो कैसे डिसाइड होगा? चलिए अभी कैसे डिसाइड करें बेटा, अच्छी तरह समझिएगा। पीछे ना पीछे चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ना, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ किसका, इंडक्शन का थर्ड लॉ किसका है, लेंज लॉ। तो वहाँ सब कुछ बहुत ही गजब का एक्सप्लेनेशन है, सब समझाया गया है। वहाँ पीछे जा कर के थोड़ा भी डाउट है तो पीछे जाकर तुरंत वीडियो पढ़िए, मैग्नेटिक इंडक्शन EMI करके चैप्टर है। हाँ बेटा, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या बात कर रहे थे कि कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। तो जानते हो कि हमको मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यह जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स देख रहे हैं बढ़ रही है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है फ्लक्स बढ़ रही कि घट रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि टी का मान जब 1 रखेंगे तो प्लस कुछ आएगा, टी का मान 2 रखेंगे तो और बढ़ जाएगा, टी का मान 3 रखेंगे तो और बढ़ेगा, 4 रखेंगे तो और बढ़ेगा, 5 रखेंगे तो और बढ़ेगा। मीन्स कि फाई जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदल रही है, चेंज हो रही है। अब सवाल है कि चेंज में बढ़ रही है कि घट रही है, तो चेंज में वह बढ़ रही है। तो इस फील्ड का, यानी अब दूसरे शब्दों में सुनिए बेटा, फ्लक्स बढ़ रहा है, देखिए ध्यान देना, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है और फ्लक्स बढ़ रहा है। चूंकि एरिया कांस्टेंट है, ये का मान कांस्टेंट है, तार के ये जो कॉइल है इसके एरिया में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो चूंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, एरिया कांस्टेंट है, अवश्य ही ऐसा तभी संभव है जब बी का मान बढ़ रहा हो। तो ये कन्फर्म है कि बी का मान बढ़ रहा है, ये कन्फर्म है कि बी का मान क्या शो कर रहा है, यह इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट बी इंक्रीजेस, बी का मान बढ़ रहा है। और जब बी का मान बढ़ रहा है तो इंडक्शन का थर्ड लॉ, इंडक्शन का थर्ड लॉ क्या, इंडक्शन का थर्ड लॉ यानी कि लेंज लॉ। तो इंडक्शन का थर्ड लॉ यानी कि लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से वह प्रोड्यूस होता है। तो वह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बढ़ने का विरोध करेगा। अब इसे बढ़ने का विरोध कैसा होगा, क्रॉस क्या शो करता है, फील्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर है, हमेशा क्रॉस क्या शो करता है, फील्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर है। तो विरोध करने के लिए वो क्या करेगा, जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी बी, वो किधर होनी है, ऊपर। विरोध करना ना, देखो ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कि फील्ड अंदर है, तो जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो इंड्यूस्ड EMF के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होनी है उसको ऊपर चाहिए, वह ऊपर हो। ऊपर दाहिना हाथ लीजिए, ले लिया, इसको सेमी सर्कुलर फोल्ड करिए, आधा अर्धवृत्त बनाइए, बना दिया। तो कहीं पर भी यदि ये सभी फिंगर, ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं, यदि ये फिंगर एक कर्लिंग मोड़, फिंगर का मोड़ यदि करंट की दिशा बता रही हो, तो अंगूठा हमेशा इंड्यूस्ड EMF की दिशा, यानी कि वह इंड्यूस्ड यानी फील्ड की दिशा बताएगा। फिर से सुनिए, यदि यह मोड़ फिंगर curling of the finger, let curling of the finger represent current I, then B will be the direction ना, B will be in the direction of the thumb। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगा। फिर से सुनिए, यदि आधा अपनी दाहिने हाथ को आधा अर्धवृत्त बनाया, दाहिना लेना बायां नहीं, राइट हैंड, दाहिना हाथ ले लिया, तो अपनी कर्लिंग फिंगर को मोड़िए, अर्धवृत्त बना दिया, अंगूठा टाइट करिए, टाइट कर दिया। तो यदि यह सभी चारों अंगुलियां, चारों फिंगर्स, लेट दीज 4 फिंगर्स रिप्रेजेंट करंट, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बी। चलिए, तो हमको फील्ड किधर चाहिए, किधर चाहिए, ऊपर, यानी ब्लैक बोर्ड में ऊपर, आपकी कॉपी पर ऊपर चाहिए। हाँ, आपकी कॉपी पर ऊपर चलिए, वह अंगूठा ऊपर करिए, किधर जा रहा है फिंगर, किधर जा रहा है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कि डायरेक्शन क्या होगा, आई, दिस विल बी द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट इसमें इस तरह से बह रही होगी,
इस तरह से बह रही होगी, इस तरह से करंट बह रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो किस पर में निशान मारना था? तो हमारे ऑप्शन में क्या था? 3.1 मिली एम्पियर क्लॉकवाइज, 3.1 मिली एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पे निशान मारना था। क्लियर हो गया? तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या मिला कि y = 3.1 मिली एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन। चल रहा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो आइए देखा जाए। चलिए इसे थोड़ा सा हटा दें, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लीजिए। हो गया ना? हाँ, जल्दी बनाइए, सर्किट खींचिए। हो गया बेटा? यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे बताना है आपको क्या बताना क्या बेटा इसमें कि यहाँ पर हाँ एक एमीटर लगा दीजिएगा। एमीटर, व्हाट इज रीडिंग ऑफ एमीटर? व्हाट इज रीडिंग ऑफ एमीटर? क्लियर? व्हाट इज रीडिंग ऑफ एमीटर की रीडिंग क्या बेटा? हाँ, मारी जल्दी से निशान फटाफट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर? और दूसरा एक क्वेश्चन और इसमें कर दीजिएगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस? व्हाट इज वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस मीन्स जेड का मान पूछ रहा है बेटा आपसे। ट्राई टू डू सॉल्व दिस, जल्दी कीजिए, वरना क्या तुरंत क्वेश्चन मिलते ही स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट मार दीजिए आंसर। सब बहुत ही आसान, अभी सब बेसिक समझा रहे बेटा। इस क्वेश्चंस बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है ये सब। लेकिन अभी देखें ना, इसी साल अभी यही बेसिक तो ही आया था। अभी जो 40 वोल्ट वाला क्वेश्चन था वो बेसिक ही क्वेश्चन था ना। क्या था? यही डायग्राम था ना, इसी तरह का था ना वो भी। हाँ, अंतर यह है कि हम लोग अब यहाँ पर दिया गया है कि आपको करंट बताना है रीडिंग, वहाँ रीडिंग दिया हुआ था, बस यही इतना डिफरेंस है। हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए, आइए मैं शुरू करूँ। चलिए, तो अब जैसा देखिए, पहली बात यह है, वही बात चेक करने का बताया था ना, आपको बताया था चेक करने के लिए बेटा कि कैसे चेक करोगे। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए कि 800 वोल्ट यहाँ पर भी है और 800 वोल्ट यहाँ पर भी, तो साफ दिख रहा है कि VC, तो VC = 800 वोल्ट दिया हुआ है और VL भी 800 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए साफ दिख रहा है। तो देखेंगे, यही ध्यान देंगे कि ये रिजोनेंस में है या नहीं है। तो क्या रिजोनेंस है? पक्का है ना, क्योंकि सिंस VL = VC, सो क्या हो गया? रिजोनेंस हो गया। आज जब रिजोनेंस हुआ तो जानते हैं कि V = VL - VC, यानी कि V बराबर किस पर VL और VC का रिजल्टेंट कितना हुआ? VLC कर दिया जाए। VLC, L और C का रिजल्टेंट क्या आया? 0 हो गया। VLC 0 हो गया। और जब VLC 0 हुआ
तो जो भी वोल्टेज था देखिएगा, अब ये कौन सा वोल्टेज है, तो क्लियर है ना, यानी कि ये देखने से क्लियर है यहाँ पर कि ये 220 वोल्ट है बेटा, 220 वोल्ट है यह। तो 220 वोल्ट क्या है, ये पीक वैल्यू है 220 वोल्ट का, ध्यान देना, 220 वोल्ट का ये पीक वैल्यू है, VRMS नहीं है। और यहाँ पूछ रहा है रीडिंग, यही तो मेन बात थी क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन की। अब देखेंगे तो कह देंगे 220 वोल्ट, लेकिन रीडिंग पूछा है ना, 220 वोल्ट यहाँ पीक जाएगा, लेकिन रीडिंग नहीं होगी, वह रीडिंग तो VRMS ना होगा। तो अब देखिए, अच्छा, और आगे ऑप्शन में क्या होगा, 220 वोल्ट रहेगा, 220 बटा √2 रहेगा, 220 √2 रहेगा, मारिए सब तो मिलेगा, जो ही सोचेंगे वही मिल जाएगा ऑप्शन। चारों ऑप्शन तो ऐसे नहीं बनेंगे कि जो खोजेंगे वो मिल जाएगा और आप सोचेंगे कि हम सही मार के आ रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत ही क्लियर यहाँ यह चैप्टर में, इस चैप्टर में मिस्टेक की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। LCR सर्किट में मिस्टेक की जो थोड़ा सा भी आधा कचरे में पड़ा होगा, मतलब कि वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तो बार बार गलती होगी, क्योंकि गलती की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अच्छा, आज जो भी ऑप्शन में यहाँ पर ऐसे बनते हैं कि जिस ऑप्शन को भी ABCD में से जिसको भी आपको मन करेगा मारने को वही आंसर लगेगा जिसको मन करेगा मारने को वही आंसर लगेगा तुमको। तो ये क्या है, 220 वोल्ट, लेकिन हम पूछा क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग। तो अब देखो क्या कहोगे कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर मीन्स क्या, VRMS बराबर कितना होता है, V0/√2 होता है। तो VRMS बराबर कितना हुआ, 220 है बटा √2 हुआ ना। तो यही क्या हो गया आंसर। तो दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। एक आंसर हो गया। आ जाइए, इसी वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई, पहली बात। अब दूसरी बात, अमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो चूंकि यहाँ पर भी रीडिंग है, तो रीडिंग ऑफ अमीटर कर दीजिए। अब अगला पॉइंट, रीडिंग ऑफ अमीटर। रीडिंग ऑफ अमीटर जानते हैं कि VRMS से IRMS बताना, आपको IRMS बताना है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, VRMS अपॉन Z चाहिए। IRMS बताना है बेटा। तो रीडिंग मीन्स IRMS बराबर क्या है VRMS बटा Z, VRMS बटा Z चाहिए। अब ये देखिए कि आपका Z कितना है। तो जानते हो कि एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस होता क्या है। तो एट रिजोनेंस क्या होता है, एट रिजोनेंस जानते हैं आप कि Z का मान मिनिमम हो जाता है ना। क्या हो जाता है, Z का मान, देखिए Z का मान मिनिमम हो जाता है। और Z का मान मिनिमम हो जाता है तो होता किसके बराबर है वह Z। तो Z का मान हुआ मिनिमम और किसके बराबर, R के बराबर हो जाता है। तो मीन्स कि तब यहाँ पर क्या आया, VRMS का मान हम लोग निकालें अभी 220 220 वोल्ट, 220 अपॉन √2 वोल्ट अपॉन क्या Z अपॉन Z बराबर कितना है, माइंड हियर Z मिनिमम, और मिनिमम देखिए दिया है 5 ओम अपॉन 5, क्लियर, अपॉन 5। सॉल्व कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आए दैट विल बी द आंसर। तो चलिए अब आंसर कितना आया इसका, चौथा। देखो अब इसका आंसर कितना आया। तो IRMS बराबर कितना हुआ, 220 अपॉन 5 √2, यही ना, 5 से कट करिए इसको। तो IRMS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से काटो बेटा इसको, तो 5 गुणे 4 कर दो, 20 हो जाएगा, हाँ 44 हो जाएगा, 20 हाँ 44 हो जाएगा बेटा, अपॉन √2। थोड़ा और छोटा कर दें तो IRMS √2 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो 22 √2 एम्पियर। चेक कर लो बेटा एक बार, क्लियर है। 220 है ना बेटा, हाँ चलो 5 से काट दिया, 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 और 44 अपॉन √2,
क्या लिख सकते हो 22√2 एम्पियर। दिस इज द आंसर। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 22√2 एम्पियर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फैंटास्टिक, कोई दिक्कत? नो? ओके, चलिए और आगे बढ़ा जाए। और हाँ, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ, ये सब सीखिए एकदम जीरो से, इनिशियल से सब कुछ फर्स्ट क्लास, कहीं कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सब हमारे पास है कि सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन है कि आई बराबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई बराबर कहीं पर दिया हुआ है कि 5 sin ओमेगा टी प्लस 10 sin of 10 cos ओमेगा टी ना, कह रहा है कि I इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी प्लस 10 sin ओमेगा टी, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर करंट। कह रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर करंट, पूछ रहा आपसे कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर करंट, पूछ रहा आपसे। मार दीजिए इन सब बारी फटाफट जल्दी से। जल्दी मारिए आंसर। आई की वैल्यू कहीं पर दी हुई है किसी एलिमेंट में, सो मच, और कह रहा है आपसे कि रूट मीन स्क्वायर करंट का मान बताओ, क्या करिएगा? क्या करिएगा भाई, जल्दी बोलिए। बस हो गया, एक लाइन में सॉल्व करो बेटा, एक लाइन में, सब फंसना नहीं चाहिए। जानते हो कि आई बराबर देख रहे हो यहाँ पर कि दो करंट का सम हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान देना ये है कि ये जो दिया है वो क्या है, ओमेगा टी देख रहे हैं बराबर है, लेकिन एक है साइन और दूसरा है कास। तो पहली बात ये कि आई नॉट 1, यानी पहला आई नॉट कितना दिया है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। दूसरा आई नॉट देखिए कितना दिया हुआ है, आई नॉट दूसरा दिया हुआ है आपको 10 एम्पियर दिया हुआ है ना, 10, ये पूरा सब कुछ एम्पियर में है। तो जो आई नॉट 1 है वो 5 एम्पियर है, और आई नॉट 2 जो है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक, 10 एम्पियर दिया है। और दोनों के बीच, यानी कि दोनों, ये दो करंट है वहाँ पर, और ये दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, यानी पाई का साइन है और कास है तो π/2 हो गया फिर डिफरेंस। तो डेल्टा फाई बराबर है 90 डिग्री। क्या करेंगे, आंसर कैसे मारेंगे बेटा, मार दीजिए फटाफट आंसर। रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है, और आप जानते हो, क्या जानते हो, अब इसको दो तरीका सॉल्व करने का, कैसे, क्या करिएगा? हाँ, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। हाँ, क्या करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एकदम है ना। बहुत बताया था आपको, पीछे भी मैंने डिस्कस किया था, बात किया था आपसे, क्या बात किया था कि बहुत ऊंचा टावर बनाना है तो बेस को खूब मजबूत करो। पहले तो सिंपल लाइन को पहचानो, सीखो, जीरो से स्टार्ट करो, जम करके पहले थ्योरी तैयार करो, उसके बाद बनाओ जितना ऊंचा मन करे उतना ऊंचा, हाँ। तो उस वक्त जम करके न्यूमेरिकल सारा करो। अभी बस ये कि स्टेप बाय स्टेप आपको उस लेवल पर पहुंचाऊंगा कि जहाँ से IIT एडवांस और जो 700+ मार्क ना, मीन्स कि फिजिक्स यदि हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में 100% मार्क आपको आना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिलहाल आइए सामने, अभी जो है सामने देखा जाए पहले। चलो बेटा, तो I01 हो गया। अब जैसा देखना, अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल यह है कि पहली बात ये कि IRMS होता ही क्या है, तो नाम से क्लियर है, स्क्वायर, मीन, तब रूट। ऐसे इसको कैसे लिखते हो, इसको लिखने का तरीका है बेटा, सबसे पहले करंट का देखिए, आई मान लो कहीं करंट है तो इसका स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट, वर्गमूल ले लेते हो इसका, इसको कहते हो IRMS। अब यहाँ पर कितने करंट है हमारे, 2,
यहाँ पर करंट मेरे हैं 2, देखिए 2 है ना, तो इनको मैं क्या करूँ, इनको मैं करूँ पहले स्क्वायर, फिर क्या करूँ मीन, फिर क्या लो रूट। चलिए अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई बराबर आई क्या अनुसार निकलेगा, IRMS बराबर क्या। चलिए बोलिए वैसे ही पहला काम क्या करना बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस और क्या 10 का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या लेना था मीन, मीन मीन्स जितने हैं उतने का सम कर देना ना, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन डिवाइडेड बाय द नंबर्स, तो उसे कहते हैं मीन यानी कि औसत एवरेज। तो 2 से डिवीजन कर दिया और पूरे का रूट ले लिया, हो गया। ये इसे कहते हैं IRMS, इसे बोलते बेटा IRMS। तो हुआ कितना, सॉल्व करिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 100 का 10 का स्क्वायर 100 अपॉन क्या √2 अपॉन 2 पूरे का रूट। चलिए कितना आ रहा है 125 √125 अपॉन क्या अपॉन √2 आ रहा है ना। 125 स्क्वायर में √125 अपॉन √2, 125 का 25 को 5 ले सकते हैं, 25 तो 5√5, तो 5√5 अपॉन √2 क्या हुआ, दिस इज द आंसर। तो 5√5 अपॉन √2 दिस इज द आंसर, हो गया। ये है तरीका बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करिएगा, पीक वैल्यू है ना, देखिए फिर से सुनिए बार, पीक वैल्यू है तो पीक का स्क्वायर, जितने भी होंगे पीक सबका स्क्वायर, सबका मीन, उसके बाद सबका रूट, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बेटा चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स लिखिए क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही आसान से आसान और टफ से टफ अभी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी टफ नहीं लेंगे, IIT वाले अभी क्वेश्चंस नहीं लेंगे, एडवांस वाले क्वेश्चंस भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले अभी आप IIT मेंस, नीट, बोर्ड, इतने लेवल का पहले क्वेश्चन 2-3 एपिसोड में पहले तैयार करिए खूब, इसके बाद तो मैं दूंगा तो अपने आप सॉल्व करिएगा, चाहे वो IIT का हो, चाहे नीट का हो, चाहे इंडिया का कोई क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाएगा जब बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो। हाँ चलिए बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स in secondary is 20,000. Number of terms in secondary is 20,000 and in primary is 100. 10. What will be Palmer, what will be Palmer drawn from secondary? Let current in the primary let current in the primary is 0.2 ampere from a like launchy cell. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। या यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कभी लाइक लॉन्ची सेल बोला है, और नहीं तो एक बार आया यहाँ पे तो लिखा था ड्राई सेल लिखा हुआ था, लाइक लॉन्ची सेल या ड्राई सेल लिखा हुआ था वहाँ पे ना बेटा। हाँ मार दो आंसर तो फटाफट। नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 20,000 and in the primary is 10. What will be the power
drawn from the secondary, let current in the primary is 0.2 ampere from the dry cell and impedance of secondary is 10 ohm। सेकेंडरी का इम्पीडेंस भी दिया, निकाल दीजिए आंसर। मारिए जल्दी, फटाफट मारो बेटा, अपना अपना करिए, जल्दी से फास्ट करिए, मार दीजिए तुरंत। हो गया, कर दिया, चलो और आगे देखा जाए क्या है क्वेश्चन में। हो गया, हाँ, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है बेटा? चलो फार्मूला क्या है करने का, हाँ देखिए बस फार्मूला क्या करने का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर बराबर जानते हो, पढ़े हो, वी एस अपान वी पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी इक्वल टू आई पी अपान आई एस इक्वल टू, और क्या, हाँ हाँ और बोलिए, आगे बोलिए इसके, और क्या था बेटा, आई पी अपान आई एस इक्वल टू अंडर रूट, हाँ बोलिए जल्दी, जेड एस अपान जेड पी इक्वल टू, और क्या, फाई एस बटा फाई पी, याद आ रहा है? हाँ, ये है मेन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होती है, तो यह मैं जहाँ ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आपको मैं पढ़ाया हूँ, यह है ना, बहुत ही, हाँ वहाँ ट्रांसफार्मर देखे होंगे कि एक हेडिंग, जब भी कहीं पर देखिए तो तुरंत ही हेडिंग देख लीजिए वहाँ पर ना, हेडिंग देखिए कि जो वीडियो, कोई भी वीडियो सर्च करिए जब, तो सब एक ही पास वीडियो होंगे, वहाँ पर वहीं पर जो भी टॉपिक पढ़ना बस देखिए उसका टॉपिक, उसका हेडिंग होगा वहाँ पर ना, आर्टिकल वहाँ पर लिखा होगा बेटा। चलिए, तो वी एस बाई वी पी सब कुछ, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें से जिसकी ज़रूरत होती है उसको ले लिया जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पीछे दिया हुआ है सब वीडियो में। तो वी एस अपान वी पी, एन एस अपान एन पी, एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, इसमें क्या है, वी एस सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी। ध्यान दीजिएगा, करंट ही केवल रिवर्स होती है, बाकी कोई रिवर्स नहीं होता है। और ये क्या है, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी अपान फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, हाँ आगे बेटा, चलो सॉल्व कर दीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान हमको ये देना, बिल्कुल सही बात है कि अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व यदि करना होता इसको, तो क्या करते हैं आप, वी एस का मान, सेकेंडरी में वोल्टेज निकालना होगा, निकाल लेंगे आप। प्राइमरी का वोल्टेज देखिए, प्राइमरी में करंट दिया हुआ बेटा, यानी कि ये वाला लेना आपको। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया ना, देखिए ध्यान दीजिए, वी एस और वी पी नहीं चाहिए हमको, ये इतना चाहिए बस, प्राइमरी में करंट चाहिए ना, प्राइमरी में इतना सो मच प्राइमरी का करंट दिया हुआ है, सेकेंडरी में करंट चाहिए, सेकेंडरी का इम्पीडेंस भी दिया है, सेकेंडरी का पावर चाहिए आपको ना, सेकेंडरी का पावर चाहिए, लेकिन कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि क्या है ज़रूरत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ का ध्यान देना, देखे होंगे कि यहाँ पर मैं लिखा था लेक्लांची सेल, तो BHU में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, लेक्लांची सेल 2 वोल्ट का लेक्लांची सेल दे दिया, NES और NP दे दिया, बहुत सारे बच्चे बैठ करके उसको सॉल्व करके VS का मान निकाल दिए, और VS बराबर VS बाई VP बराबर NS बटा NP करके वैल्यू सॉल्व कर दिए। हाँ, ध्यान ही नहीं दिए कि वो लेक्लांची सेल है। तो चाहे लेक्लांची सेल हो ना, चाहे कैडमियम सेल हो, या चाहे स्टैंडर्ड सेल हो, या भी कोई भी सेल हो, चाहे ड्राई सेल हो, कोई भी सेल से हमेशा DC निकलती है ना, सेल DC प्रोवाइड करता है ना। तो जब सेल DC प्रोवाइड करता है और DC पर ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता, तो जब DC पर ट्रांसफार्मर, यहाँ पर देखिए ड्राई सेल है, और जब ड्राई सेल है तो जब इसमें काम ही नहीं करता है तो आउटपुट में पावर मिलेगा ही नहीं, तो सॉल्व ही नहीं कुछ करना है। तो क्या लिखेंगे, हाँ कि पूछा था आउटपुट पावर, तो पावर आउटपुट में कितना हो जाएगा, 0। क्यों, बिकॉज दिस इज द DC, यह ड्राई सेल बेटा, ड्राई सेल DC है, और DC पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है,
और म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे यानी कि वह किस पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है ना, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ना वह, यानी कि केवल एसी पे काम करता है। एसी वोल्टेज को अप करता है और डाउन करता है, तो कभी डीसी पे काम करता नहीं, तो कभी ड्राई सेल दिया गया हो, लेग्रांजी सेल दिया गया हो, कोई भी सेल, कैडमियम सेल दिया गया हो, तो कोई जब सेल होगा यानी कि डीसी, जो देखिए क्वेश्चन में डीसी है कि एसी, तो ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता, इसलिए इसका पावर आउटपुट में मिलेगा नहीं, काम ही नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। तो इनपुट जो देंगे वो आउटपुट में नहीं जाएगा, क्योंकि इनपुट क्या वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ पर फ्लक्स इंडक्शन होगा ही नहीं, सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ही नहीं, सेकेंडरी में करंट मिलेगी ही नहीं। दैट इज द आंसर, यानी कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए, तो अभी हाँ, अब आ जाइए एक क्वेश्चन यहाँ पर, और अभी थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा देखो ना, तो अपने बेस को बहुत ही ज़बरदस्त बनाइए, बहुत ही स्ट्रांग बनाइए। आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि इन ए हाउस, अगला क्वेश्चन, इन ए हाउस, ओके, रीडिंग इज, इन ए हाउस, क्या क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, ऐसे दिया है, रीडिंग नहीं दिया सर बेटा। इन ए हाउस मेन सप्लाई, इन ए हाउस मेन सप्लाई इज, ऐसे लिखा हुआ, इन ए हाउस मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये दिया हुआ। कह रहा है कि व्हाट विल बी, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ना, इक्वेशन पूछ रहा है। अब ऑप्शन मैं बना दूं, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ देखिए, चलिए ऑप्शन ए दिया हुआ बेटा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ मार दीजिए, जो अच्छा लगे मार दो जल्दी से फटाफट। एक और ऑप्शन बना दें, चलिए डी ऑप्शन भी बना दे रहा हूँ, ना कोई अच्छा लगे तो, हाँ ना कोई अच्छा लगे तो इस पर मार दीजिएगा, हाँ हाँ। चलो करिए, सॉल्व करिए। कहीं पर भी आप जैसे मान कि आपके घर में जो मेन सप्लाई जहाँ पर होगी वहाँ पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इंस्टेंटेनियस देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, व्हाट विल बी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, हो बेटा। चलो कर लिए होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो जो लिखा हुआ था, तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग का इक्वेशन बेटा, इक्वेशन पूछ रहा है ना, तो v इक्वल टू होता है v0 साइन ओमेगा टी, ये है इक्वेशन हम लोग का। तो v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी है ना। अब जो रीडिंग है यह इसका मतलब ये क्या होगा, यह वोल्टमीटर जो लिखा हुआ, कहीं पर जो चीज़ लिखी हुई है अवश्य ही वह आरएमएस होगा, चाहे वह किसी मशीन पर लिखा हुआ हो, चाहे वह रीडिंग कहीं पर मीटर शो कर रहा हो, वह हमेशा ही दिमाग में बात बैठा लीजिए ना, ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट,
retain voltage or retain current will always RMS value. So this is the RMS value. So this is the RMS value, and you have to determine the value of the V naught, and you know that VRMS equal to V naught by root 2. Therefore, what will be V naught? VRMS into root 2. VRMS 220. तो V नॉट का मान आ गया, ये पीक वैल्यू आ गई। अब रही बात फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि F का मान है 50 हर्ट्ज और आपको चाहिए ओमेगा, इक्वेशन में ओमेगा चाहिए। मीन्स ओमेगा बराबर 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो इक्वेशन क्या बना आप देखिए, मेन इक्वेशन यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए। V बराबर V नॉट कितना है बेटा, V नॉट 220 रूट 2 साइन और क्या ओमेगा का मान 100 पाई टी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। चलिए देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, नो दिस कैन नॉट बी आंसर, ये नहीं आंसर है, ये हाँ मैच कर रहा है, ये 200 है, नहीं मैच किया, यानी कि दिस इज द आंसर। क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, तो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स देखा हम लोगों ने इस एपिसोड में, क्लियर, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स। धीरे धीरे अगले एपिसोड में कुछ इससे हायर न्यूमेरिकल्स, अगले वाले में कुछ इससे भी हायर न्यूमेरिकल्स, लेकिन पहले बेस स्ट्रॉन्ग करिए। V नॉट और VRMS बच्चे नहीं जानते, यही फैक्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चंस गलत करते हैं, पता नहीं होता, क्लियर नहीं है उनको, क्यों, बस वही बात, ठीक है। तो कहीं कुछ भी इतना क्रिस्टल क्लियर हो पहले, तो अब जितना बताए हैं तो देखे होंगे क्या, पहले मैं आपको आपका बेस मजबूत कर रहा हूँ, ज़बरदस्त आपका बेस मजबूत हो, है ना। उसके बाद आप देखिए कि ना आसान फिजिक्स होती है, फिजिक्स बहुत ही आसान होती है, बस कोई एक आपको अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए था, नहीं तो फिजिक्स बहुत ही आसान है। P100 फिजिक्स मैथ्स टीचर, क्लियर। चलिए तो हम लोगों को इस चैनल को ना इंडिया लेवल पे ले जाना है बेटा, विश्व स्तर पे ले जाना है कि पूरे विश्व के लोग इस चैनल को पढ़ें, जैसा कि अभी हम पिछले लेक्चर में बताया था, उससे बात किया था ना। लेकिन हम लोग पहले अपने इंडिया को देखें, उससे पहले अपने प्रदेश को देखें, तो अपने इंडिया को देखें, ठीक है। तो इसको लिए करना क्या होगा, इसके लिए मैक्सिमम लोगों के बीच में इसको सब्सक्राइब करना होगा, उनको बताना होगा। 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, नीट के हैं, NDA के हैं, IIT के हैं, सबको बता दीजिए कि चैनल को पढ़ो जाके फिजिक्स, अपने फिजिक्स को स्ट्रांग करो, क्लियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में विथ न्यूमेरिकल्स। ओके।